निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उचित विकल्प दीजिए। तो आपको एक काव्यांश दे दिया जाएगा। आपको एक काव्यांश दे दिया जाएगा और काव्यांश को पढ़कर क्या है, आपको देने हैं कुछ प्रश्न। जैसा कि हम पहले व्याख्या करा चुके हैं, लेकिन आपकी कुछ व्याख्या कुछ तेजी के साथ हम कराते हैं। तो हमारे हर हारल की लकड़ी, इसमें गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमारे जो श्री कृष्ण है, हारल एक पंछी होता है, वो लकड़ी की जो तरह ही है। हमारा जो श्री कृष्ण है एक हारल लकड़ी की जो लकड़ी है उसकी तरह है। ठीक है। दूसरा है मन क्रम वचन नंद उर यह दिर पकड़ी। तो वो कहते हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं, मन कर्म से वचन से नंद बाबा के जो बेटे हैं उनको ना हम अपने हृदय से पकड़ी हुई हैं। ठीक है। उसे हम क्या है अलग नहीं। अगली पंक्ति में कहा है जागत सोबत दिन निशय काना काना जकड़ी। वो कहती हैं कि हम जागते समय, सोते समय, सपने देखते समय, दिन में, रात में क्या क्या है आपका सिर्फ श्री कृष्ण ही रटती रहती हैं। फिर अगली जो पंक्ति हैं उनमें ये कहा गया है कि सु तो व्याधि हमको ले आए, हाँ सॉरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करू ककरी। और जो उद्धव की जो बातें सुनकर, उन उद्धव की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं, अर्थात उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। फिर है आपका सुन तो व्याधि हमको ले आए देखी ना सुनी करी। वो कहती है कि तुम हमारे लिए ऐसा रोग ले आए जो हमने ना देखा है, ना सुना है, ना इसे हम जानते हैं। यों तो सुर तनि ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। और गोपियाँ कहती हैं कि ये जो आप जो योग साधना लेके आए हैं ये उनको दे दीजिए जिनके मन में चक्री, अर्थात जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, चलामान रहता है, उनको ये दे दीजिए। अब इससे संबंधित पूछे गए हैं आपके प्रश्न। अंतिम जो पंक्ति है उसमें यह तो सूर तिन्हें ही लो सौंपो जिनके मन चक्री। और अंतिम पंक्ति में जो कहा है कि उनको ही दे दीजिए जिनके मन में क्या अस्थिरता है, उन्हीं को योग साधना की बातें समझा दीजिए। अब इसी पद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न है। हारिल की लकड़ी किसके समान है? तो हारिल की लकड़ी किसके समान है? हरड़ की लकड़ी है। जैसे कि क्वेश्चन क्या था, हमारे हारिल की लकड़ी। तो हर कौन? हर आपके श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण किसके समान है? हारिल की लकड़ी के समान है। तो सही आंसर आपका गया है हमारे हारिल की लकड़ी। तो सही है। हारिल की लकड़ी किसे कहा गया? तो हारिल की लकड़ी कहा गया श्री कृष्ण को। आपका जो दूसरा प्रश्न है, तिनहि ले सौंपो पंक्तियों किस ओर संकेत किया है? तिनहि ले सौंपो पंक्तियों में किस ओर संकेत किया है? तो तिनहि ले सौंपो जो पंक्ति है उनमें चंचल मन जो वाले हैं व्यक्ति, उनके बारे में बात कही है। तिनहि सौंपो मतलब जो श्री कृष्ण की व्यक्ति में लीन नहीं है, अर्थात एक व्यक्ति है उसके विषय में अत्यधिक नहीं सोचते हैं, अर्थात जो अपना मन बदल देते हैं, तो उन्हीं को ये सौंपो जो योग साधनाएं ये बताती हैं। तीसरा प्रश्न है आपका जो गोपियां हैं, गोपियों को योग साधना का गोपियां हैं आपकी, ठीक है, गोपियों को योग साधना कैसा लगता है? तो गोपियों को योग साधना लगता है आपके कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियों ने गंभीर, अगला जो क्वेश्चन है, गोपियों ने गंभीर व्याधि किसे माना है? तो गोपियों ने, जैसे कि आपने व्याख्या पढ़ी, व्याख्या रचना, तो इन्होंने माना है योग जो है, जो व्याधि है उसे माना है योग। और अंतिम सबसे अच्छा प्रश्न, जैसा कि अलंकार पूछा जाता है, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करु ककरी में निहित अलंकार कौन सा है? तो सुनत जोग में जो है, जहाँ जो आए तो आए, आपका जनु आए, मनु आए, मानो आए, जना आओ,
ऐसे जब शब्द आपको दिख जाए तो सही आंसर है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार।